अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉन स्पेशल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद और मैं हूँ इरमा खान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची में आए रोज़ कोई ना कोई बुरी खबर सामने आती रहती है। इसी तरह से गुज़िश्ता रोज़ कराची यूनिवर्सिटी के वॉशरूम से नौजवान लड़के की लाश मिली है। जी हाँ नाजरीन, नौजवान तालिब इल्म का ताल्लुक सवात से था और उनका नाम मुख्तियार अली था। तालिब इल्म मुख्तियार अली कराची यूनिवर्सिटी में आर्किंग केमिस्ट्री में एमफिल कर रहे थे और कराची यूनिवर्सिटी HEG कॉलोनी में वाक़या हॉस्टल के वॉशरूम से लड़के की लाश मिली है। लाश को कल शाम 6 बजे वॉशरूम से दरवाज़ा तोड़ के निकाला गया है। जी तो इरमा, इस केस के हवाले से आप क्या समझती हैं कि क्या असल हकाइक है इसके? जी, बड़ा अफसोसनाक जो है ये वाक़या हुआ है और स्टूडेंट जो है सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक वो वहीं पर पता नहीं कितने बजे वो इस दुनिया से रुखसत हुए। बिल्कुल ये एक मतलब दूसरा एक और रिपोर्ट हमारे सामने आई है, वो ये आई है कि डॉक्टर हिना सिद्दीकी जो हैं उनके 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले भी पढ़ाई छोड़कर जा चुके हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ से इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स किस वजह से छोड़ कर गए और क्या ऐसी वजह थी, उनका एटीट्यूड कैसा था, क्या वो सख्ती करती थी या नहीं थी। सीधी सी बात है, एक जान गई है उस यूनिवर्सिटी में, इनकी सरपरस्ती में वो स्टूडेंट थे, पढ़ते थे। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर ये जो डॉक्टर सलमान है जो कि एडवर्टाइजिंग कैंपस के सरबराह हैं, उन्होंने मौत की तस्दीक कर दी है और मुख्तियार अली की लाश की जो भी है वो कार्रवाई अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में हो गई है। अब रिपोर्ट क्या आती है, उसकी मौत किस तरह हुई, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो कोई अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करता था, एक सेहतमंद स्टूडेंट था। जी तो नाज़रीन, जैसे कि रिपोर्ट में भी बताया गया है कि ये जो तालिब इल्म है बिल्कुल सेहतमंद तालिब इल्म थे, ना कोई ये दवाई कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये एक सोचने वाली बात है कि इनके साथ क्या हुआ। और इरमा, आप देखें कि इस तरह वो जो तालिब इल्म है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे उनकी लाश निकाली गई है वॉशरूम से। तो इतने वक्फे में कोई वॉशरूम यूज़ नहीं करता होगा, या फिर लोगों को पता होगा कि अंदर कोई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या बहुत सारे वॉशरूम है तो फिर दूसरे वॉशरूम यूज़ करते रहे होंगे, इसमें नहीं गए होंगे। ये क्या आपको क्या लगता है? डेफिनेटली कोई ना कोई उनका दोस्त, मुख्तियार का कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होगा जिसने कहा होगा कि भाई मेरा दोस्त वॉशरूम गया और अभी तक वापस नहीं आया। या 6 घंटे 9 से शाम 6 बजे तक तो अच्छा खासा टाइम हो गया। उस दौरान टीचर ने क्यों नहीं पूछा? टीचर कहाँ थी उस वक्त? टीचर को भी पूछना चाहिए था कि मेरा स्टूडेंट तो प्रेजेंट था, सुबह क्लास में आया था, तो अभी तक बाकी जितने पीरियड्स हो रहे हैं उसमें क्यों नहीं है, कहाँ है? नहीं, असल में ये है, ये हॉस्टल में हुआ है तो फिर इसमें वो टीचर का कोई वो नहीं होगा। और ये भी देखा जाए कि उनकी दोस्ती किन किन लोगों से है, उनकी कोई आपस में ज़ाती झगड़ा लड़ाई कोई किसी चीज़ पे, क्योंकि आजकल तो लोग इतने एग्रेसिव हुए होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर कत्ल होने लगते हैं। कोई क्रिकेट की बात होती है तो वो इश्तियाल अंगेज़ी शुरू हो जाती है, कोई बात होती है तो आपस में इतने ज़्यादा झगड़े, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं कि फायरिंग शुरू हो जाती है। लिटरली लास्ट टाइम एक केस था आयशा मंजिल का, उन्होंने कोई गाड़ी ली थी उन साहब ने और वो पेमेंट अरेंज नहीं कर सके थे, तो उन्होंने कहा मुझे आप 3 महीने का टाइम दें, मैं आपकी पेमेंट अरेंज कर दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सुबह वो नाश्ता कर रहे थे बाहर बैठ के और उन पर फायर करके सर पे गोलियां मार के चले गए कि वक्त पर पैसे नहीं दिए। तो इस तरह की छोटी छोटी सूरत हाल होती हैं। अब ये हो सकता है अल्लाह ताला ने इनकी इसी तरह से लिखी हो या कुछ इसी तरह के, लेकिन ये ज़रूर देखा जाए कि वहाँ पे इनके दोस्तों का जो क्राइटेरिया था वो किस तरह का था, उनका फ्रेंड सर्कल क्या था, उनकी आपस में जो है किस तरह की दोस्ती थी, कोई झगड़ा तो नहीं था, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी। फिर इतनी देर तक वहाँ उनका रहना, वो होना, वहाँ पे CCTV कैमराज हैं, उसकी मदद से लिया जाए कि ये वाकई गया था, अकेला गया था या इसके साथ कोई था, या वहाँ इसको ले जाके कुछ भी करके गला घोंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तहकीक ज़रूर होनी चाहिए। अब्बासी हॉस्पिटल में अभी रिपोर्ट शायद आए, फिर मज़ीद जो भी मालूमात है वो हम तक आएगी तो इंशाल्लाह हम अपने नाज़नीन तक ज़रूर वो सारी चीज़ों को पहुंचाएंगे। और बीमार भी नहीं था, ना कोई बीमारी ना कुछ, अपनी उसकी फैमिली ने कितनी मेहनत करके उसको यहाँ तक पहुँचाया होगा।
उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने में, और इस तरह अगर बंदे की लाश मिले तो हम उनके घर वालों के बारे में सोचे उनका क्या हाल होगा इस वक्त। तो उनकी तकलीफ़ का तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जो उन पे अभी गुजर रही होगी। इसके अलावा में जैसे कि रिपोर्ट में हमने देखा, हमने पढ़ा, सुनने में भी आ रहा है कि जो डॉक्टर हिना सिद्दीकी है उनके जो ज़ेर तालीम जो लोग थे, जो उनमें से भी मैंने सुना है कि 2 स्टूडेंट्स पहले ही छोड़कर भी चले गए हैं अपने क्लास। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब उनकी पढ़ाई में कोई प्रेशर हो, इस तरह का भी हम हो सकता है कुछ टीचर्स का प्रेशर की वजह से। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता और बड़ा एग्रेसिव तरीके से डांट के वो पढ़ा रही होती है, या कुछ स्टूडेंट बाज दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। तो ये पॉइंट जो आया इस वक्त, जो कि कहा जा रहा है कि 2 स्टूडेंट्स भी जो हैं वो छोड़कर जा चुके हैं, तो बिल्कुल उनसे रब्ता किया जाए, उनसे पूछा जाए, उनसे ये सवाल ज़रूर किया जाए कि रीज़न क्या था जो आपने तालीम को खैरबाद किया, और फिर उसके बाद ही असल हक़ाइक़ हमारे सामने आएंगे। देखिए ये अभी ऐसा केस है कि इसके असल हक़ाइक़ किसी को नहीं पता है। अभी तक कोई डीएनए रिपोर्ट कुछ भी सामने नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है उसने खुद सुसाइड किया हो, कुछ उसने खाया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उसके साथ कुछ किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम हो। जैसे कि आपको पता है आजकल के स्टूडेंट्स एकदम से अगर उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं तो वो फिर जो टेंशन वेंशन लेते हैं और फिर सारी चीज़ें करते हैं। इस केस में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है। नहीं, तो ये भी देखें फरी, ये भी देखना पड़ता है कि जहाँ वो जिस हॉस्टल में वो रह रहे थे उनका फ्रेंड सर्कल कैसा था। बिल्कुल। उन फ्रेंड सर्कल में इनकी अपनी कितनी आपस में एसोसिएशन थी, कितना आपस में इनकी इंडल्जमेंट भी, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब वहाँ से क्या पता कुछ इस तरह की चीज़ भी आ सकती है, क्योंकि अचानक एकदम से मौत और स्टूडेंट और वो एक सेहतमंद स्टूडेंट, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए और उनकी फैमिली भी चाहेगी कि मतलब उनके बेटे के साथ। ये भी एक अच्छी बात है कि अगर यूनिवर्सिटी में भी अब सब शक के ज़ुमरे में आते हैं ना, उनके स्टूडेंट्स, टीचर्स जो हुए या हॉस्टल का अमला, सबको, तो ये है कि सबके लिए अच्छा है अगर इनका हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो आ गई होगी। अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। दूसरा ये कि इनकी फैमिली वाले, इनके घर वाले भी खुद भी करवाएंगे, क्योंकि ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि इनके बेटे के साथ ये क्या हुआ। कोई ये अच्छा, एक मुझे ये बताया कि आजकल तो आपको जैसे पता है कि नशा आवर चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं हमारे नौजवान ख़ास तौर पर, तो ये भी हो सकता है कि कुछ जैसा ये कोई उसमें ड्रग वगैरह लेते थे उसकी वजह से भी इस तरह कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट पिछले दिनों एक रिपोर्टर ने कराची की ही न्यूज़ को हाईलाइट किया था, जहाँ पे खुलेआम ये सारी चीज़ें हो रही थी। हो रहा है आजकल, और काफ़ी न्यूज़ इस तरह की आई हैं और हमने देखा है ये सब कुछ आम है आजकल। तो हो सकता है ये ऐसा नहीं हो। हमारी ख्वाहिश है कि इनके साथ जो हुआ है वो सबके सामने आए, और जो इदारे हैं, जो कानून के इदारे हैं, जो भी है, जो ज़िम्मेदारान है, वो इनकी पोस्टमार्टम करवाए, जो असल हक़ाइक़ है तो सबके सामने लाया जाए, ताकि ये बंदा, अगर इसकी कोई गलती नहीं है तो इसके साथ जो हुआ है नाइंसाफ़ी हुई है, इसके साथ इंसाफ हुई है तो बिल्कुल, और अगर नहीं हुई है तो अब ये टीचर भी पता नहीं उनकी कोई गलती है नहीं है, यहाँ पर शक के उसमें आई है, इनको भी सारी चीज़ों से सबके सामने लाया जाए। बस हम यही कहेंगे कि सारी सच्चाई सबके सामने लाई जाए, और इस केस के हवाले से आगे जो इंकशाफात होते रहेंगे हम अपने नाज़रीन को ज़रूर आगाह करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।